नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राजपूत और आज हम पहुंच चुके हैं एमएन एग्रो में जो बरतारा में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर एक सांप देखा गया है। तो इससे पहले भी मुझे फोन आया था, तो भाई ने कहा कि आप यहाँ पर भाग चुका है। तो दोस्तों आपको हम उनसे मिलवाते हैं जिनने मुझको फोन किया था। भैया आ जाइए। क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद जी नाम मैंने कहा। और आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर कोई सांप है? बोरा हटा रहे थे। और दोस्तों इनका कहना है कि हम बोरा हटा रहे थे तभी यहाँ पर हमें एक सांप दिखा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, आपको दिखाते हैं कौन सा सांप है। खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मुझे दिख रहा है ये कोबरा है जो भारत के सबसे जहरीले सांपों में से गिनती आती है। दोस्तों आप देख सकते हैं, और ये फंस चुका है थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, और ये अभी बेबी है, लगभग 2 से 3 साल की इसकी उम्र है। और ये भागेगा, मुझे पता है। इसको मुझे अच्छे से गिरफ्त में लेना होगा। ये देखिए, और ये भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक होता है। वैसे इसके काटने से कुछ होता नहीं, इंसान मर जाता हमेशा के लिए। और आप दोस्तों इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी देते हैं, क्योंकि लोग आपको अच्छे से जानकारी नहीं देते हैं। अगर कोई भी सांप आपको काट ले तो सबसे पहले आपको झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जिस अंग पर काटा है तो वहां पर ज्यादा तेज कस के नहीं बांधना है। लोग क्या करते हैं, बहुत कस के तेज बांध देते हैं। ज्यादा तेज बांधने से क्या होता है कि वहां की जो नसें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, वो सूख जाती हैं, और वहां पे ब्लड का दौरान नहीं होता है। जब ब्लड का दौरान अच्छे से नहीं होगा तो वो अंग आपका खराब हो जाएगा। तो कोई अंगोछा से बांधिए या कोई मोटी चीज से बांधिए ताकि खून का दौरान होता रहे। और ये सांप जो है ना 10 से लेकर 15 अंडे देता है एक बार में। 10 से 15 अंडे देता है एक बार में। और 2 महीने के बाद लगभग 60 से 65 दिनों में इसके बच्चे बाहर आ जाते हैं। और इसके बच्चे की लंबाई जो होती है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। और जब ये बच्चे बाहर आ जाते हैं वो जन्म से ही बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। वो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर आपको काट लेगा तो आपकी मृत्यु सतियां हो जाएगी। इसको खुरानांग बोलते हैं और पद्मनांग बोला जाता है। जो इसके बच्चे होते हैं उसको पद्मनांग बोला जाता है। खुरानांग बोलते हैं, इसे इंग्लिश में स्पेक्टेड कोबरा बोलते हैं, नागराज बोलते हैं, गिवन बोलते हैं, भैंसा डोंग बोलते हैं, और कहीं कहीं इसे बिटार भी कहा जाता है। ये भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक होता है। इसके काटने के बाद बहुत ही कम उम्मीद होती है कि इंसान बच पाए, क्योंकि ये मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। और जितने ये छोटे होते हैं उतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। कल हमने करीब 20 साल पुराना नांग पकड़ा था। उसकी जी इतनी मोटी मोटाई जो थी, बहुत मोटी थी, 20 साल का लगभग होगा। वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। और लेकिन अपने यहाँ पर केवल 3 सांप जहरीले हैं। 3 सांपों से बच के रहिए। ठीक है दोस्तों, बाहर लेकर चलते हैं। ये से दोस्तों कुछ और जानकारी आपको देते हैं हम, क्योंकि अपने यहाँ पर केवल 3 सांप ही जहरीले हैं। एक हो गया स्पेक्टेड कोबरा, दूसरा हो गया कॉमन करैत, और तीसरा जो होता है वो रसल वाइपर होता है। ये देखिए, तीसरा सांप जो होता है रसल वाइपर होता है। क्योंकि अगर कोई आप रसल वाइपर, आप थोड़ा सुनिए आराम से, आपकी बहुत जानकारी की चीज है, अच्छे से सुन लीजिए। क्योंकि अगर आपको कभी कुलिया गरार काटती है वो हमेशा रात में ही काटती है। कुलिया गरार जो होता है वो निशाचर सांप होता है, हमेशा रात में निकलता, आपके बिस्तर पर जाएगा। क्योंकि वो है ना बिस्तर पर ही जाता है, इंसान की जो खुशबू होती है उसे बहुत पसंद होती है, इसलिए वो कुलिया गरार जो होती है वो हमेशा रात में निकलती है और आपके बिस्तर पर जाएगी। उसके दांत जो होते हैं सबसे महीन होते हैं। कुलिया गरार जो होती है सबसे छोटे महीन दांत होते हैं। कब आपको बाइट कर लेगी आपको पता नहीं चलेगा कि किसी में सांप ने काटा है। कभी कभी इंसान क्या होता है, सोता हुआ ही मिलता है, वो कभी कोमा में चला जाता है, कभी जागता ही नहीं। महीने होते हैं कि आदमी को पता नहीं चलता कि वो समझता है किसी मच्छर ने काटा है। कभी कभी उसके काटने के बाद उसके सिम्टम आते हैं। उसके काटने के बाद जो है ना पेट दर्द चालू होता है। और एक होता है रसल वाइपर, एक रसल वाइपर होता है जिसे अपने क्षेत्र में कहीं खेतों में पाया जाता है। गधैला सांप भी बोला जाता है, वो चिट्टी सांप भी बोला जाता है।
कभी कहीं घोनस, दबोइया भी बोलते हैं उसे। क्योंकि अगर वो सांप किसी को काट ले तो कभी उसको बांधना नहीं है। अगर कहीं पे काटा है चींटी सांप ने तो आप उसको बांधना मत, क्योंकि अगर आप उसको बांध देंगे तो आपका जहाँ पे काटा है पैर है या बाँह है वो फट जाएगा, क्योंकि उसके काटने के बाद बहुत ज्यादा सूजन आती है। अगर इलाज नहीं मिलता है तो चकत्ते पड़ने लगते हैं और वहां पर गलना चालू हो जाता है। थोड़ी देर बाद आपको खून की उल्टी आ सकती है और आपकी आंखों में लाल लंगू आंखें जो है पूरी लाल लंगूरा हो जाएंगी, और कानों से भी उसके काटने के बाद मसूड़ों से खून आ सकता है। तो इसको काटना नहीं है, और किसी भी सांप को काटने के बाद आपको झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं ले जाना है, क्योंकि झाड़ फूंक वालों के पास इन सांपों का इलाज नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ केवल 10 सांप है, 10% सांप ही जहरीले हैं, 90% जो स्नेक है वो नॉन वेनम स्नेक है, उनमें कोई भी जहर नहीं होता है। केवल 10% ही सांपों में जहर होता है। जब इंसान को करीब 10 सांप काटते हैं तो केवल एक सांप ही जहरीला काटता है, और 9 सांप जो होते हैं बगैर जहरीले काटते हैं। वही झाड़ फूंक वालों के पास जाते हैं और वही ठीक कर देते हैं। आप अगर बगैर जहर वाले सांप ने काटे तो आप कहीं भी मत जाइए, ऐसे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इंसान की जो मृत्यु होती है वो दहशत से होती है, डर की वजह से। इंसान इतना घबरा जाता है कि उसका हार्ट अटैक हो जाता है। तो आप कोई भी सांप काटे सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं और वहां पर इसका एंटी वेनम लगवाएं, आप बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो बगैर देर के उसे पैक करते हैं। कुछ लाइए, इसे डब्बा है कुछ यहाँ पे। ये भारत के सबसे जहरीले सांपों में से होता है, मोस्ट वेनम हाई वेनमस स्नेक। अपने यहाँ पर केवल 3 सांप ही हाई वेनम स्नेक हैं, जहरीले हैं। एक होता है ये स्पेक्टेड कोबरा, दूसरा हो गया कॉमन करें, तो तीसरा हो गया रसल वाइपर। बस बस 3 सांपों से बच जाइए, चौथा आपको कोई भी स्नेक काट ले आपको कुछ भी नहीं होने वाला। इंसान की जो मृत्यु होती है वो सब डर की वजह से होती है। इंसान इतना घबरा जाता है कि वो नहीं, इसकी केंचुली उतर चुकी है, तभी आपको ये इतना चमकदार जो दिखाई दे रहा है चमक, वो इसी वजह से। जब कोई सांप या जल्दी केंचुली उतारता है तो उसके चेहरे पर एक चमक होती है। ये सबसे ज्यादा जहरीला होता है, इसके काटने के बाद ही गंग्रीन हो जाता है इंसान, सड़े इसके काटने के बीच अगर इलाज नहीं मिलता है तो सड़ने लगता है। अगर कुछ लोगों के आपके कुछ और सभी सवाल हैं तो पूछ सकते हैं, सांपों के प्रति कोई भी हो। हाँ बिल्कुल पहचाने आपको। और सांप कभी भी बदला नहीं लेते हैं। ऐसा अंधविश्वास फैला है कि अगर कोई भी सांप काट लेते वो बदला लेते हैं, तो इनके पास कोई भी बुद्धि नहीं होती, कोई भी माइंड नहीं होता जो ये बदला ले सकते हैं। ये आधे घंटे के अंदर सब भूल जाएंगे कि हम कहाँ थे। और कभी भी सांप दूध नहीं पीते हैं, अक्सर लोगों को जबरदस्ती ने दूध पिलाया जाता है। हाँ, बोरी दे दो या डिब्बा दे दीजिए। डिब्बा हो, डिब्बा ज्यादा स्वच्छ रहता है। क्योंकि सपेरे लोग होना है वो सांपों को मारने का काम करते हैं। जब इस सांप के हम दांत तोड़ देंगे, विसरंती निकाल देंगे, ये अपना भोजन नहीं कर पाएगा। सपेरे लोग दांत तोड़ के इसे जिंदा रखने के लिए मांस के टुकड़े लाते हैं छोटे छोटे, फिर एक सीख लेते हैं, उससे अंदर उसके पेट तक पहुंचाते हैं ताकि ये जिंदा रह सके और वो अपना खेल दिखा सके। ये देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए। और ये भागने की फिराक में है, इसीलिए बच रहा है। ये देखिए पीछे हट रहा है। ये देखिए, और ये बचने की फिराक में कर रहा है कि हम निकल जाएं आसानी से। तो जब कोई गुस्से में सांप होता है। डिब्बा आ रहा भैया। बोरी में थोड़ी सेफ्टी नहीं रहती, डिब्बे में ज्यादा सेफ्टी रहती है। डिब्बा तो करीब 4-5 लीटर वाला नहीं होता, बोले ये। रोक लो बेटी। ठीक है दोस्तों, इसे पैक करते हैं आप। और डिब्बा आ रहा है यहाँ पर, आ रहा भी है डिब्बा। डिब्बा दे जाओ।
यह बहुत ही खतरनाक सांप होता है, वैसे काटता नहीं जल्दी। अगर आपकी लात पड़ेगी तभी काटेगा, वरना नहीं काटेगा। ये काटता नहीं सांप जल्दी से। ये देखिए, ये काला कपड़ा हो या लाल कपड़ा हो, उससे ज्यादा जिद खाता है ये। मंत्र कुछ नहीं होता भैया इसका। वो यूट्यूब खोलिए, आपको चैनल बता देते, उस पर ये वीडियो आएगा कल। यूट्यूब को खोलो, यूट्यूब को। कुछ सूजा है यहाँ पर? सूजा सूजा, ठीक ठीक। थोड़ा बना लेना वीडियो, रुक जाओ। ढक्कन दे जाइए, ढक्कन ढक्कन। ठीक है दोस्तों ने इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है और इसको पुनर्वास के लिए अभी रास्ते में ही कहीं पे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इनका भी हमारे पर्यावरण में होना बहुत जरूरी है। जिस दिन अगर ये सारे सांप खत्म हो जाएंगे तो आपको जीवन जीने में कठिनाई आएगी। आप जानते हैं इस समय इतनी बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि ये जीव जंतु ही कम की वजह से आ रही हैं। अगर सांप खत्म हो जाएंगे तो आप खेती सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने चूहे का खाने का काम होता है वो सांपों का ही होता है। बड़ा सूजा नहीं भैया कोई भी? ठीक है दोस्तों, कुछ देर में इसको पुनर्वास के लिए रिलीज करते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।